Hi guys, so I welcome you all to today's session about Introduction to Python Programming Part 2. And today we got concepts like operator, expressions, tuple, dictionary, and list to discuss. Practice problems, a few practice problems I will be considering in next part, that is part number 3. This will be completely dedicated for practice, right? Okay, so let's head over without any further delay as we always do, and we continue with the first topic, operator in Python. Okay, so there is a thing called expression in Python. Okay, and जो expression है ना, it got two parts you can see. In like easy language, you can say it got two parts. One is just a second. Okay, so one is operator, one is operand. Operator and operand, you might know, you might not. Operator is like operator is something that constructs a value, using the existing values. भैया बात समझ नहीं आई. देखो, you got some by default आपने कुछ डिफाइन किया. ओके, लेट्स से इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 50. अच्छा, ऐसा आपने डिफाइन कर दिया. ऑपरेटर इज लाइक ए इज इक्वल टू बी रन करते मैंने. नो, व्हाट विल डू इज दिस इक्वल टू इज सम ऑपरेटर. ओके, ए का वैल्यू उसने अनटच रखा, बी के वैल्यू को मैनिपुलेट किया एंड उसको 50 की जगह 100 कर दी. अब मैं अगर प्रिंट बी करूँ, आई विल गेट आउटपुट ऑफ 100 इंस्टेड ऑफ 50. सो दिस इज व्हाट ऑपरेटर डज. सीधी बात, इस ये टॉपिक उसके सर, ये है ऑपरेटर का काम. सीधी भाषा में, सरल भाषा में, ठीक है. इसकी टॉपिक उसके सर कौन कर रहा है? ऑपरेटर कर रहा है. भैया भैया ऑपरेटर तो कर रहा है बाप. अब ऑपरेटर को पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना. ऑपरेटर ने अपना कांड कर तो दिया. कांडी ऑपरेटर तो समझते हैं ना उसको. चलिए फिर उसके टाइप समझते हैं ना. देयर इज वन कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इन प्लेस है शॉर्ट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिमेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर. बहुत बड़ी लिस्ट है, कोई बात नहीं, इसी वीडियो में खत्म करेंगे बिना किसी दिक्कत के. ओके, फेयर इनफ. चलो वी बिगिन. ओके, रुको. वी बिगिन विद अर्थमेटिक ऑपरेटर. मैथ करा ना. देखो, ठीक है, आपने एडवांस्ड मैथ नहीं किया. यू वुड हैव डन लाइक प्लस माइनस तो किया ही होगा भैया. तो मैंने वही से एग्जाम्पल ले रहा हूँ. बी 50 और ये 100 अज्यूम कर रहा हूँ. लेट, ठीक है, ऑल दो ऐसा लेट नहीं करते तो कर रहा हूँ. ऑपरेटर प्लस, सब का साइन लगाओगे, एडिशन करेगा, दोनों का सम कर देगा. 100 प्लस 50 भैया 150 होता है. नहीं आता तो कैलकुलेटर यूज करो. माइनस का लगाओगे, इट सब्सट्रैक्ट्स. 100 माइनस 50 इज 50. मल्टीप्लाई स्टार से होता है, ठीक है, स्टार मल्टीप्लाई 100 इंटू 50 5000 होता है. और स्लैश, याद है पहले लास्ट लेक्चर में मॉड्यूल और फ्लोर डिवीजन दो फंक्शन की बात की थी मैंने. इट्स ओके. एंड आई गॉट typo here, question me. Okay, so slash division, it divides. भैया डिवाइड करोगे तो 2 आते हैं, ठीक है, बट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में देता है स्लैश हमेशा, और क्वेश्चन देता है. बट अगर मैं कर दूँ 100% 50,
तो रिमाइंडर तो 0 है ना, क्योंकि फुली डिविजिबल नंबर है ना, दैट्स व्हाई फ्लोर डिवीजन। ओके, फ्लोर डिवीजन। अब सील क्या है समझ नहीं आ रहा होगा, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस क्या है, बट आई विल जस्ट मेक इट इजी फॉर यू। 100 को 50 से डिवाइड किया 2 आया था ना, दिस इज द सेम 2। ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 को -50 से डिवाइड किया -2 आया। ठीक है, what it does is division gives us float value। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता ना, बट फ्लोर डिवीजन अपने को इंटीजर देता है। ओके राइट। ओके चलो फिर डबल स्टार एक्सपोनेंशियल फंक्शन 100 की पावर 50, दिस मीन्स 100 की पावर 50। प्रिंट करूंगा भैया 50 जीरो आएंगे, थोड़ी वैल्यू करो, एक लाइक दे दो, गिन गिन के लिखा भैया एक एक वैल्यू। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। चलो कंपैरिजन ऑपरेटर, टिपिकल इंडियन पेरेंट्स का बिहेवियर टू कंपेयर। काम क्या है, कंपेयर करता। हाँ, बट बच्चों को कंपेयर नहीं करता, दो वैल्यूज को कंपेयर करता। डबल इक्वल टू रिटर्न्स ट्रू इफ टू वैल्यूज आर एग्जैक्टली इक्वल। सेम एग्जांपल लेता हूँ 100 and 50 का। अब 100 is not equal to 50, so ये आया false। and exclamation equal to returns to if the value are not equal, which is true in this case। okay, greater than smaller than greater than equal to smaller than equal to, I hope so पता हो, बट नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन पढ़ो। it returns true when two values are greater, लेफ्ट वाला नंबर बड़ा हो राइट वाले से, सो ऐसा होता है 100 is greater than 50, so it's true, but 50 is greater than 100 is false, that's the thing। अब ठीक है, now what this part ये दो क्या करते हैं, it runs on either वाला पार्ट, या तो भाई इक्वल हो जाए या छोटा है बड़ा हो जाए, ये उसका सो फेयर इनफ इजी पार्ट है। आगे बढ़ते हुए असाइनमेंट ऑपरेटर इन प्लेस और शॉर्टकट ऑपरेटर देखा, और जो ये शॉर्टकट वाला पार्ट है ना, ये जो शॉर्टकट है ये इन प्लेस की जगह यूज होते हैं। असाइनमेंट के लिए मत लिख देना भैया कभी भी थ्योरी पेपर या कहीं पे भी अगर आपको कोई पूछ ले, ठीक है। फेयर इनफ, चलो आगे चलते हैं, यानी डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और इन प्लेस शॉर्टकट ऑपरेटर। अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थोड़ा जल्दी जा रहा हो, थोड़ा समझ नहीं आ रहा हो, लेट मी नो, ताकि मैं उसको थर्ड पार्ट से इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, सो असाइनमेंट ऑपरेटर, देयर इज अ सिंगल टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, इट असाइंस वैल्यू, सिंपल काम है। ए इक्वल टू सी इक्वल टू ए कर दिया तो ए का वैल्यू सी को मिल गया, बस दिस इज द पार्ट। ओके, नाउ इन प्लेस और शॉर्टकट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर को जब मेरे को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज करना हो, सो आई कैन यूज शॉर्टकट ऑपरेटर। जब दोनों का काम एक साथ करना हो तब शॉर्टकट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। पाइथन मैंने पहले लेक्चर में बोला था, इजी लैंग्वेज, शॉर्टकट्स बहुत है, स्ट्रेस नहीं लेना, दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू, ठीक है। अब देखो, जितने तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर अपन ने पढ़े ना, उतने तरह के ही अपने पास ऑलरेडी प्री प्लान्ड अवेलेबल है शॉर्टकट ऑपरेटर, ठीक है। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर मॉडुलस इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, ठीक है। ऐड एंड असाइन बोलते हो, सबटेंड एंड असाइन बोलते हो, मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, मॉडुलस एंड असाइन, फ्लोर डिवीजन एंड असाइन, एंड एक्सपोनेंट एंड असाइन। ओके, a plus equal to b is same as a is equal to a plus b, a minus equal to b is equal to, दोनों ठीक है, सेम दोनों चीजें एक साथ होंगी। 100 प्लस 50 की वैल्यू उठा के a को दे देगा, और ऐसा सी ओके।
100 - 50 का वैल्यू उठा के A को दे देगा, 100 × 50 का वैल्यू A को दे देगा, सेम सेंस में ऐसे चलता रहेगा। ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ। चलो 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 नेक्स्ट, यूनरी ऑपरेटर एंड पाइथन ओनली सपोर्ट्स यूनरी माइनस ऑपरेटर। ठीक है भैया, यूनरी ऑपरेटर ऑपरेट्स इट जस्ट नीड्स लाइक सिंगल ऑपरेटर चाहिए उसको वर्क करने को, एग्जीक्यूशन के लिए, बट जबकि अर्थमेटिक ऑपरेटर को कितना, यही तो फर्क है दोनों में। वहाँ पे मिनिमम 2 ऑपरेटर चाहिए होते हैं तब अर्थमेटिक ऑपरेटर हम यूज़ कर पाते हैं, बट यहाँ सिंगल ऑपरेटर है तो हम जब सिंगल ऑपरेटर के साथ माइनस यूज़ करते हैं तो यूनरी ऑपरेटर होता है। देखो मैं बी को 10 वैल्यू सेट की, ए को -b बोल दिया, तो मैं जब ए को प्रिंट करूँगा ना 10 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इट्स फंक्शन इज टू नेगेट द एग्जिस्टिंग वैल्यू। ठीक है, यूनिटी माइनस का मतलब क्या है, इट इज यूज्ड टू नेगेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर आपने दिया इट विल बिकम नेगेटिव अगर आपने उसके आगे माइनस साइन लगा दिया, एंड द ऑपरेटर इन दैट सीन इज यूज्ड और नोन एज यूनरी ऑपरेटर। ओके ठीक है, चलो चलिए फिर आगे चलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, बिटवाइज ऑपरेटर तो होता क्या है, आई टिपिकली देखो आपको कंप्यूटर का स्टैंडर्ड पता होगा, हियर इज माय इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट आउटपुट। इवन इफ नॉट ऑफ कंप्यूटर, एक जो स्टैंडर्ड होता है ना किसी भी मशीन का, ओके वो तो आपको पता ही होगा, राइट। तो देखो इनपुट में मैं क्या देता हूँ, इंटीजर फॉर्मेट, यहाँ से जाता है प्रोसेसिंग को, प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या यूज कंसीडर करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स, और आउटपुट किस में देता है, बिट्स। ठीक है, बिट्स बिट्स में नहीं देगा, लाइक आपने अगर उसको आउटपुट में ना, आउटपुट में आपको सेम फॉर्मेट दे देगा जो आपने उसको इनपुट करी, लाइक यहाँ पे आपको फिर से वो इंटीजर ही दे देगा। ओके देखो, बिटवाइज एंड, बिटवाइज ओवर, बिटवाइज एक्सओर, बिटवाइज स्मॉल। इलेक्ट्रिकल के अंदर, फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर अप टू 10th भी ट्रुथ टेबल सुना होगा। किसका ट्रुथ टेबल, लॉजिकल गेट्स का, लॉजिक गेट्स बोलते हैं उनका जो सेम होता है वो सेम ट्रुथ टेबल, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, ओके लॉजिकल ऑपरेटर, इन दोनों का भी होता है। ओके ठीक है, फेयर इनफ, चलिए फिर चलो। ओके, ट्रुथ टेबल से इतना कोई है नहीं है, बट यस नाउ बिटवाइज एंड, इट इज यूज्ड टू एंड द कोरस्पॉन्डिंग बिट्स। इस चीज पे आ जाते हैं कोरस्पॉन्डिंग बिट्स, एक एक बिट 1 0 1 0 0, ठीक है 0। एंड का मतलब तो पता है ना, एंड इज लाइक दोनों के बीच का कॉमन, ऐसे मैथ में बोलते हैं। एंड यहाँ पे दोनों वैल्यूज जब सेम हो, 1 हो, ट्रू हो, तभी आंसर ट्रू आता है। ठीक है, एंड और एक्सोर इन सब का मतलब पता ही होगा आपको। सो सेम थिंग हैपेंस 1 0 1 0 1, ठीक है 1, एंड इन द सेम सेंस ऐसा एक्सोर। ट्रुथ टेबल देखो ऐसा वर्क करता है एंड वैसा आंसर देता है। लॉजिकल गेट्स अगर पढ़ा होगा ना, इट विल बी इजी फॉर यू। अगर नहीं पढ़ा है, लेट मी नो, आई विल फाइंड सम वे टू एक्सप्लेन यू दीज टू टॉपिक्स। यहाँ 2 टाइप्स में आपको इशू आ सकता है, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में, अगर आपने लॉजिक गेट्स नहीं पढ़ा है। डोंट वरी, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट थिंग बिफोर टेकिंग सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर है क्या एक्सेल में। लॉजिक गेट्स पढ़ा होगा पहले आपको, फिर बिटवाइज और लॉजिकल ऑपरेटर पे कूदेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। ओके ठीक है, लेट्स
शिफ्ट ऑपरेटर ना दो तरह के पाइथन में, वन इज शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। ये देखो जनरल सिंटेक्स क्या होता है, ऑपरेंड आता है पहले, ऑपरेंड ऑपरेटर नंबर। let's say I got something for let's assume कि मेरे पास ये है, ओके दोनों का एग्जांपल लेते हैं, शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट, एक्स वो मैंने 0 0 0 1 1 1 0, ये बाइनरी नंबर है, इसको कॉलिंग किया, ओके। एंड मैंने क्या कहा एक्स ऑपरेंड, ऑपरेंड क्या मेरा एक्स ऑपरेटर शिफ्ट लेफ्ट बाय 1 बिट, ओके पोजीशन 1 बिट नंबर 1, ओके। सो अब वो क्या करेगा, नाउ द बिट्स जितना आपने नंबर दिया उतना शिफ्ट हो जाएगा किसमें, लेफ्ट दिया या राइट डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। सो मेरा आंसर क्या है 0011 कितने बिट शिफ्ट हुआ, कितना बिट शिफ्ट हुआ। सो इफ यू सी अब नया आंसर मेरा जब एक बिट शिफ्ट होगा तो ये वाला बिट खत्म, यहाँ पे एक नया बिट आएगा 0, ओके। सो नया नंबर के मैंने 001, ये वाला बिट यहाँ पे शिफ्ट होगा 1 0 1 0, ठीक है हो गया डिसेंट। देखो ये नंबर बन जाएगा, ये नया नंबर बन गया, ओके। मैं उसको बोल रहा हूँ जस्ट शिफ्ट राइट बाय 4 बिट्स, जो मेरे एग्जिस्टिंग ये वाला नंबर है तो शिफ्ट कर दो 4 बिट्स से, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से 4 बिट्स 0 0 0 1 1 1 0 1, सो शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हो ना, यहाँ से 4 डिजिट 1 2 3 4, ओके शिफ्ट हो जाएगी इसमें राइट साइड में, ओके। बट एक चीज देखना, जब ये प्रोसेस चल रहा है ना, जब ये प्रोसेस हो रहा है, एक चीज इशू हो रहा है, मेरे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जब मैं लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज गेटिंग लॉस्ट एंड LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो कि हम इस केस में 1 थी अब 0 से रिप्लेस हो जा रही है, ठीक है। यानी जब आपने शिफ्ट लेफ्ट किया तो MSB इज गेटिंग लॉस्ट, LSB इज गेटिंग क्रिएटेड, बट जब शिफ्ट राइट करो इट्स गेटिंग अपोजिट, LSB इज गेटिंग लॉस्ट एंड MSB इज गेटिंग क्रिएटेड। सो LSB is least significant and MSB is most significant. Okay, चलो सो ओके कंटिन्यू करते हैं आगे, मूविंग ऑन। कहीं पे भी कोई भी इशू लेट मी नो गाइस, लेट मी नो, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर ये देखो यार मैंने ये लाइन लिया, okay. Now heading to logical operators, okay. The logical operator is almost equal to bitwise in terms of truth table दोनों का सेम ही है, ओके। लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल तीन ऑपरेटर है, लॉजिकल एक्सोर कुछ नहीं होता, ओके ओके। So what logical and does is, इसमें दो कंडीशन इनपुट होता है, लॉजिकल ऑपरेटर का इनपुट क्या होता है, कंडीशंस, एटलीस्ट दो कंडीशन विद रिलेशनल ऑपरेटर ऑलरेडी इंक्लूडेड, ठीक है। मैंने बोला एक नंबर है बी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, B is 100,
A is 50, C is 25. ओके ओके। अब होगा क्या, जब मैं ये चीज़ बोला B is greater than A and B is greater than C as well, सो ये तब भी ट्रू होगा इफ बोथ एक्सप्रेशन इज ट्रू। मतलब क्या, B को, B जो मेरा नंबर है, A और C इनसे इंडिविजुअली बड़ा होना पड़ेगा। सो 100 जो है 50 से बड़ा है, 25 से बड़ा है, सो इट्स ट्रू ऐसा। बट अब और क्या करते हैं, इट्स इवैल्यूएट्स कंडीशन विद रिलेशन ऑपरेटर्स ओनली। ऐसा कुछ नहीं कि एक साथ करूँगा या कैसा। अगर मैं लिख दूँ A is greater than B लॉजिकल ओवर B is greater than C, ये तो अभी भी ट्रू है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो सच है ना, ये वाला गलत झूठ है। इधर वाला काम आइदर जो होता है ना, ओके। लॉजिकल नोट्स, मैंने A टर्न लिया, B को लॉजिकल नोट A से कर दिया। अब देखो A इज नॉट इक्वल टू 0 ट्रू है, ठीक है, बट ये ट्रूथ को फॉल्स बनाना है। ट्रूथ है, ट्रू है, जब मैंने ये चीज़ रन करी ट्रूथ कन्वर्टेड टू फॉल्स एंड ये इसकी वैल्यू में सेम होगा किसकी, A। इन दैट केस इज वर्क। ओके चलो नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट देन। एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो मैंने ट्री डिफाइन किया, फ्रूट्स, ओके, एक लिस्ट डिफाइन किया, फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, चेरी, बेर। बनाना मैंने प्रिंट किया, बनाना इन फ्रूट्स, आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्यों, इन है इसमें, इन ऑपरेटर यूज हुआ, इन ऑपरेटर। रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू एग्जिस्ट इन द सीक्वेंस, ठीक है। 3 इन 1 2 3 का रो इज ट्रू क्योंकि उसके अंदर है। नॉट इन ओनली ट्रू इफ वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। z एज अ स्ट्रिंग हेलो के अंदर इंडिविजुअली कोई भी कैरेक्टर नहीं रखता है, तो नॉट इन बीच में यूज होता है, दैट इज ट्रू एज वेल एंड इन द सेम सेंस यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। अभी भले ये वाला पार्ट मैं समझ आ रहा हूँ, ये डिक्शनरी वाला, बिकॉज ये अभी आगे में पढ़ाने वाला, लास्ट टॉपिक में डिक्शनरी हो जाए। ओके, देन आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, सो देखो दो तरह के आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज और इज नॉट। मैंने A करा 1 2 3, B को A की इक्वल करा, C को भी 1 2 3 करा। A इक्वल टू B इज ट्रू। क्यों ये ट्रू क्यों है, A इक्वल टू B, क्योंकि देखो मैंने कंडीशन की बोली थी A इक्वल टू B, तो इट्स ट्रू बिकॉज दोनों का जो फंक्शन है दे आर इक्वल ना, दैट्स व्हाई। अब A इज B, ये चीज भी ट्रू है। क्यों, A तो B है, ये तो दोनों का काम ये है क्योंकि दोनों वेरिएबल पॉइंट एक दूसरे को सेम ऑब्जेक्ट करे, सेम ऑब्जेक्ट है वो। देयर इज A इक्वल टू C इज ऑल्सो ट्रू। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना, दोनों इज लाइक इक्वल टू से कन्वर्ट हुआ तो ठीक है, बट A इज नॉट इक्वल टू C, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। ओके ठीक है, वैल्यू भले सेम है, वैल्यूज आर सेम बट ऑब्जेक्ट इज ओके।
ठीक है, अब तीसरा एक्स, लेट्स से एक्स को मैं खाली खोल किया, ओके, एंड मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्स इज नन। इट्स द बेस्ट वे जो पाइथन की इवन वर्ड डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है, द प्रेफर्ड वे बाय एवरी प्रोग्रामर जिसको चेक करता है कि कोई भी लिस्ट, टपल या डिक्शनरी खाली है या नहीं। ठीक है, ओके, चलो अब देखो इतना सारा ऑपरेटर पढ़ाया हूँ। वैसे तो देखो पाइथन के अंदर ना, पाइथन का जो कैलकुलेटिव वाला पार्ट है ना, वो BEDMAS या बोर्ड मार्क्स जो भी आप बोलो उसको फॉलो करते हैं। ब्रैकेट, देन एक्सपोनेंशियल, डेसिमल, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बट अगर आपने ब्रैकेट्स दे दिया, कुछ नहीं दिया, तो किस ऑर्डर में चले भैया? ऑपरेटर किस ऑर्डर में चले? ओके, किस ऑपरेटर ऑर्डर में चले ऑपरेटर? तो देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एक्सपोनेंशियल को, फिर कॉम्प्लीमेंट को, यूनिटरी, यूनिटरी प्लस, यूनिटरी माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, डिविडेंड को, फिर एडिशन फंक्शन, सब्ट्रैक्शन फंक्शन, लेफ्ट एंड राइट बिटवाइज शिफ्ट को मिलता है, बिटवाइज और को मिलता है, देन एक्सोर और रेगुलर और को मिलता है, देन वी गेट द प्रायोरिटी टू कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वालिटी, असाइनमेंट, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड लॉजिकल ऑपरेटर। देखो वैसे तो ये ना टेबल याद करने की तो होती नहीं है, क्योंकि जब कोड करने बैठोगे एंड यू प्रैक्टिस, याद हो ही जाता है। सो इन दिस टू डिफरेंस दिख रहा होगा, ब्रैकेट से ही देख लो कितना फर्क आ रहा है। ओके, राइट, ठीक है। नाउ एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर वाला पार्ट खत्म हो गया। नाउ हेडिंग ओवर टू द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स आर डन। इस वीडियो के पार्ट 2 पे चलते हैं। एक्सप्रेशंस आर लाइक सिंबल्स का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर आपने वेरिएबल, कांस्टेंट्स, ऑपरेटर सब डाल दिए, बट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो आफ्टर ऑल। ओके, स्टैंडर्ड लाइक एक्सप्रेशन के अंदर ना मल्टीपल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, बट ऑपरेंड एक ही होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो ऑपरेंड होना चाहिए। एंड ऑपरेटर के ऊपर कोई मतलब नहीं भैया, एक भी डालोगे तो भी चलेगा, 1000 भी डालोगे तो भी चलेगा, बट एक वैल्यू आनी चाहिए फाइनल। देखो एक मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, a इंटू बी प्लस सी माइनस 5। जब मैं इसको रन करूँगा एक वैल्यू आएगी मेरे पास कुछ तो, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे a b c एंड 5 आर ऑपरेंड, मल्टीप्लाई प्लस एंड माइनस आर ऑपरेटर। ओके, ठीक है। नाउ जैसे ऑपरेटर के टाइप थे ना, वी गॉट द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस एज वेल, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। ओके, नाउ these are based on the two types: position of operator in an expression, data type of the result. Like यहाँ से जो रिजल्ट इनके अंदर से आएगा उनके बेस पे एक अलग कैटेगराइजेशन की गई है, एंड ऑपरेटर पूरे एक्सप्रेशन में कहाँ पे आया है उसकी पोजीशन के बेस पे एक अलग मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज इसको छोटा कर देते हैं साइड पे। ओके, ठीक है, चल लेट्स मूव। देखो पहले मैं इस वाली लिस्ट को कंसीडर कर, लिस्ट नंबर 1, एंड इसको मैं बोलता हूँ लिस्ट नंबर 2। लिस्ट 1 तो डिस्कस करते हैं इनफिक्स, मोस्ट कॉमन टाइप जो हम एक जगह यूज करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड टाइप ऑफ राइटिंग, स्टैंडर्ड टाइप। ओके, स्टैंडर्ड टाइप 3 + 4 करेंगे 7 आएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, वी गॉट दिस। अब ये देखो सेम टाइप में है
प्रीफिक्स स्टार प्लस 345 करेगा क्या, हाउ इट वर्क्स। ठीक है चलो 345 इसमें क्या होता है, पहले वो मल्टीप्लाई कर प्लस करेगा, प्लस किसको करेगा 3 और 4 को, इतना पार्ट इतना 7 आएगा, 7 को फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 35 आएगा। दिस इज व्हाट प्रीफिक्स, जिसके अंदर ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले आते हो। एंड देन वन इज पोस्ट फिक्स। ठीक है पोस्ट फिक्स का 3 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला होता है प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, दैट्स व्हाई इनफिक्स इज द मोस्ट कॉमन पार्ट दैट इज यूज्ड। ओके मोस्ट कॉमनली यूज्ड राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले इन दोनों का सम होगा, सम तो इसका सम मल्टीप्लाई होगा, इधर आएगा। ठीक ऑल द देखो आंसर सेम आया तीनों का ही, अगर वो 35 बट राइटिंग स्कीम में देखो कितना फर्क है। एंड इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट टू राइट, ठीक है ना, सिंपलेस्ट to write and understand. That's why we use infix expressions rather prefix or postfix. Okay. Now अब रुको मैं लिस्ट नंबर 2 कंसिडर करता हूँ, लिस्ट 1 को भी मैं एक बार साइड पर भेज देता हूँ। ओके लिस्ट 2 नाउ लिस्ट नंबर 2 return. Now list 2 constant expression, यहाँ पे देखो 8 plus 9 minus 2 का जब मैं आंसर करूँगा I will get a value which is constant, तो मेरा रिजल्ट क्या है constant, इसलिए मैंने किस में डाली constant expression। इंटीग्रल एक्सप्रेशन 3 देखो A को मैंने 10 कॉल किया, B को 5 कॉल किया, C की वैल्यू हमेशा 50.0 आई, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा, डेसिमल नंबर आएगा, फ्लोट आएगा, एग्रीड क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो ये क्या है सर 50 आएगा, सर गलती हो जाती है 50 आएगा, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आएगी, इंटीजर वैल्यू आएगी, इंटीग्रल वैल्यू आएगी 50 क्योंकि यहाँ पे दोनों इंटीजर्स है, ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है, इंटीजर 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 रहता है। एंड दैट्स व्हाई जब इंटीजर वैल्यू को एक्सप्रेशन दे रहा हो that's called integral expression. Okay, now floating point expression. Floating point expression as the name suggests gives only float value. इसका आंसर क्या है float, तो float value आएगी। relational expression जिसके अंदर relational operator यूज किया गया हो and it always returns the value of true or false. logical expression, logical operator यूज करेंगे भैया जब again true false की वैल्यू ही देगा रिटर्न में। bitwise सेम, बिट एज एन नेम सजेस्ट bitwise ऑपरेटर यूज करो, ट्रू फॉल्स की वैल्यू देगा आउटपुट में। इजी पार्ट है, ये वीडियो कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए फटाफट आपको लग रहा जाती हुई करने बैठोगे बहुत इजीली हो जाएगा। असाइनमेंट एक्सप्रेशन, यहाँ जहाँ पे वैल्यू को असाइन किया जा रहा है यूजिंग इक्वल, दैट्स असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है वैसे तो देखो नाउ ऑपरेशंस अपन ने स्ट्रिंग्स के ऊपर करने जा रहे हैं, ऑपरेशंस और स्ट्रिंग्स करने जा रहे हैं। ऑलरेडी अपन ने इसमें से कॉन्कैटिनेशन ऑलरेडी स्टडी कर लिया था लास्ट लेक्चर में, मल्टीप्लिकेशन भी स्टडी कर लिया था लास्ट लेक्चर में, बट स्टिल मैं ले आया हूँ एक बार रिकॉल करने के लिए, कुछ चीज़ें ऐड करने। कॉन्कैटिनेशन एज आई टोल्ड यू इट्स टू लाइक एडिशन of strings, two strings or multiple. Okay, देखो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इज 1 string माइनस ये हाइफन, सर एपीजे अब्दुल कलाम इज 1 string, मैंने बीच में प्लस लगा दिया एंड जब प्रिंट करो तो पूरी स्ट्रिंग एक साथ आ गई। सेम हियर इट्स ऑलरेडी
discussed in part 1 of this video as well. प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर इन्फो बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में एंड कैप्शन कमेंट्स में गिवन। ओके, फेयर इनफ। चले फिर मल्टीप्लिकेशन पे चले। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग को मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग रिपीटेशन एज वेल, क्योंकि देखो हेलो स्पेस तो मैंने 5 बार लिखा तो 5 बार लिखा हुआ आ गया है। स्ट्रिंग इनटू कोई नंबर कर लो, नंबर इनटू स्ट्रिंग कर लो, डजंट मैटर, आउटपुट विल बी द सेम। बट कभी फ्लोट या स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो ट्रेस में एरर आया मेरे पास, टाइप एरर, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट, यानी यहाँ पे जो नंबर दे रहे हो इट शुड बी ऑलवेज ऑफ टाइप इंटीजर। अगर मल्टीप्लिकेशन करवाना है स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मत मल्टीप्लाई करवा देना, कॉमन सेंस की बात है भैया, नहीं होगा। फ्लोट को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करोगे क्या, 5.2 इंटू हेलो, ये 0.2 हेलो कैसे प्रिंट करेगा, कॉमन सेंस से सोचो तो। नाउ थर्ड ऑपरेशन, स्लाइस स्ट्रिंग। ओके, स्लाइस स्ट्रिंग, फेयर इनफ। चलो देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, पाइथन इज इजी एंड आई होप ये प्लेलिस्ट देखने के बाद आपके बेसिक्स थोड़े सुधरे होंगे एंड आपको भी पाइथन इजी लगना होगा। दिस इज व्हाट योर माइंड करेक्टली बी थिंकिंग ऑफ। आपके माइंड में ये आई होप चल रहा हो विद दिस playlist. I know guys, I am also like not master of this thing, but जितने मेरे से हो पा रहा I can help you, ठीक है। We are moving to the last part। इसके बाद टपल्स लिस्ट एंड डिक्शनरी ही बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। ओके, it will be a short video than the part 1, बट part 2 के लिए रेडी रहना, part 3 के लिए रेडी रहना। क्वेश्चंस ढेर सारे लेके आ रहा हूँ, भर के लेके आ रहा हूँ। एंड अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो, लाइक भैया मेरे को इंजीनियरिंग एस्पेक्ट समझा दो पाइथन से, या मेरे को मेडिकल एस्पेक्ट समझा दो पाइथन से, तो लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो दैट वेल एंड दैट अबाउट दैट एज वेल, ठीक है। देखो स्ट्रिंग को मैंने कॉल किया पाइथन इज इजी विथ 3 एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एंड मैं जब पाइथन को बोला प्रिंट स्ट्रिंग str, उसमें मेरे को सेम टू सेम स्ट्रिंग, कंप्लीट स्ट्रिंग आउटपुट में दे दी। ओके, बट स्ट्रिंग जो होती है ना उसके अंदर लेट्स से मेरे पास 3 कैरेक्टर है ABC, उसके इंडेक्स ऐसे चलते हैं 0 1 2। एवरी टाइम स्ट्रिंग का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से, 0 0। ओके, एंड लास्ट वाले का क्या होता है, n-1 इंडेक्स की होती है। लास्ट को जो नंबर होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, n-1। देखो इसमें n कितने टोटल कैरेक्टर कितने थी, तो फर्स्ट का 0, सेकंड एंड और थर्ड पे n-1 आया कि नहीं। ओके चलेगा। और जब मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ ना तो ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है लाइक A B, A is included, B is excluded। okay, so let's take an example, print string 0, सिर्फ उसे फर्स्ट कैरेक्टर P प्रिंट करके दे दिया। ओके, अब मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ पाइथन इज स्पेस, सो देखो 0 1 2 3 4 5 स्पेस, यहाँ पे जो स्पेस है इसको 6 7 8 स्पेस, उसको 9 10 11 12 13 स्पेस को 14 15 16 17। तो देयर आर ऑलमोस्ट
18 कैरेक्टर्स, बट लास्ट वाले का 17 इंडेक्स आ रहा है, सो n माइनस वन इज 2। ओके, फर्स्ट स्ट्रिंग 0 से शुरू हो रहा है, फर्स्ट स्ट्रिंग का इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है, दैट इज ट्रू एज वेल। सो मैंने क्या कि स्ट्रिंग का थर्ड इंडेक्स से नाइन्थ इंडेक्स में प्रिंट करना है। थर्ड इज इंक्लूडेड, नाइन्थ इज नॉट इंक्लूडेड। थर्ड क्या प्रिंट किया होगा, देखो HON space IS and this is what got printed 4। अब आगे देखो B के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी है, सो इट विल गो टिल एंड। अगर आपने एक वैल्यू नहीं दी, इट विल गो टिल एंड। 4 से लेके भैया आगे तक सब प्रिंट कर दो, विच इज दैट। ओके, नाउ -1 मैंने क्या बोला था, लास्ट वाले का इंडेक्स करते हैं n-1, यानी अगर मैं इसको उल्टा चलूंगा तो -1 -2 -3 ऐसे, ठीक है, ऐसे तक। सो लास्ट कैरेक्टर प्रिंट कर देते, मैं स्ट्रिंग -1 करूँ तो, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने ए नहीं दिया तो वो स्टार्ट से सारे नंबर उठा लेगा, फिर फिफ्थ इंडेक्स तक उठाओ, बट फिफ्थ स्टार्ट के सारे तो पाइथन पूरा आ गया, ठीक है ना, पाइथन पूरा आ गया, क्योंकि लास्ट का जो नंबर है वो तो एक्सक्लूडेड है, तो फिफ्थ पे जो एन था वो तो इंक्लूड हुआ ही नहीं, ठीक है। स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, str इंटू 2 करोगे तो देखो सेम स्ट्रिंग 2 बार प्रिंट होकर आ गई, एंड स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं आता ही नहीं है, या तो आता है एरर। देखो ये जो वाला जो सीन है ना, लास्ट वाला जो सीन है, इट्स बेस्ड ऑन आईडी कौन सी यूज कर रहे हो आप, ठीक है। कई आईडी इसके आगे ये पूरा प्रिंट मार के यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसा ही एज इट इज आगे छाप देंगे, वरना या फिर आपको दे देते वो एरर, या फिर वो आपकी बेसिक स्ट्रिंग ही प्रिंट कर देते हैं। इट डिपेंड्स कि लास्ट केस में आप कैसा आईडी यूज करें, उस पर डिपेंड करता है। ओके, नाउ हेडिंग ओवर टू द थिंग कॉल्ड टपल। देखो टपल और लिस्ट ना साइमल्टेनियस होती है, टपल लिस्ट डिफरेंस क्या है, टपल इज enclosed in parenthesis, list is enclosed square brackets, tuple is only tuple जो है ना, जो आपने वैल्यूज टपल के अंदर एक बार डाल दी, वो that is never like क्या बोल सकते हो, unchanged। okay, tuple is only read only, इसके अंदर no change of value is possible, इसके अंदर change आप कर सकते, change is allowed। okay, it's not read only, read and write होता है, this is read only। okay, ठीक है। नाउ टपल है, मैंने टप 1 टप 2 ऐसा 2 टपल कॉल किया, सेम थिंग चलते हैं यहाँ पे भी, स्ट्रिंग ऑपरेशंस जैसा। ओके, सो इतना कोई बड़ा सीन है नहीं, बट सीन होता क्या है, जब आपने का टपल पूरा प्रिंट कर दिया, तो टपल 1 पूरा प्रिंट कर दिया, टपल 0 बोले 0 1 2 3, इंडेक्स टपल के अंदर दिया जाता है आइटम को, आइटम, एंड जो देखो पैरेंथेसिस में आपने डाला एंड इज कोमा सेपरेटेड, ये भी कोमा सेपरेटेड तो होती है। देखो ए इज अ स्ट्रिंग, बी एक अलग, ये अलग, ये अलग, 4 आइटम्स है तो 1 0 1 2 3 इंडेक्स असाइन करेंगे, टपल 0 प्रिंट किया तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो गया। इट्स लाइक मैट्रिक्स, अरे का छोटा भाई। ओके, single line matrix you can say tuple is, or the list is, but depending on its applications and features. Okay, now what I can say is tuple के अंदर ये देखो 1:3, 1 is included and 3, okay,
सो होता क्या, वन वन पे क्या मेरा ये बीसी बीसी प्रिंट हो गया, अगेन सेकंड पे जो था 7.8 ये भी प्रिंट हो गया। टू से आगे के सारे प्रिंट करने हैं तो 2 कॉलन ऐसा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब लिस्ट एंड उसके अंदर कोई फर्क नहीं है अगर आप लिखने बैठोगे, इट्स सेम, इंडेक्स का तरीका देने का सेम है, सब कुछ सेम है, सिंटेक्स तक भी सेम है, कोड के अंदर बस यहाँ पे रीड एंड राइट डेटा आता है। इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यूज सो डोंट गो टू लाइक टपल वाला सॉफ्टवेयर या टपल बेस्ड कोड, यूज द लाइन बेस्ड कोड, लिस्ट बेस्ड कोड, आई विल से लिस्ट जिसमें आप ऐड कर सको, ठीक है। नो डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर, सिस्टम वर्क्स। ओके देखो, डिक्शनरी इज इनक्लोज्ड बाय ये वाला ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर आइटम एक की है, इसकी एक वैल्यू है चॉकलेट, प्राइस एक की है, 100 इज इट्स वैल्यू, ठीक है। नाउ सीन इज, इसके अंदर सिंटेक्स होते हैं, वेवी ब्रैकेट्स आए, ठीक है, की आई कॉल, ये सेमी कॉलन्स आए, एंड देन वी ऐड वैल्यू, दिस इज अ टिपिकल स्टैंडर्ड। ओके, करली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर को आपने सेपरेट करना है, कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। नाउ इसके अंदर कोई इश्यू होता, इधर यू कैन प्रिंट डिक्शनरी, सॉरी यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, डिक्शनरी के आइटम सारे प्रिंट कर देगा, सो वो एक आपको प्रिंट करके दे देगा इधर इन लिस्ट और टपल एज योर आईडी वाज प्रोग्राम। प्राइस प्रिंट करने के बाद तो उसने प्राइस प्रिंट कर दिया, सेम थिंग, ओके। क्योंकि इसमें गाइस इस चीज़ में इतना कुछ है नहीं कि मैं बता पाऊँ। एट द लिस्ट वन थिंग दैट आई कैन मेंशन, लिस्ट एंड आर म्यूटेबल, दोनों का डेटा चेंज हो सकता है, बट टपल इज नॉन म्यूटेबल, ओके, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज टाइप कन्वर्जन। कोड के अंदर ऑल द, देखो बेस्ड ऑन दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप समझ जाओगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम जब लेके आऊंगा कि टाइप कन्वर्जन होता क्या है। जस्ट व्हाट हैपेंस इज, मैंने इनपुट लिया, इनपुट को प्रोसेस करने से पहले लेट्स से इनपुट इज नंबर और फ्लोट है, लेट्स से फ्लोट है मेरा इनपुट, बट प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट है वो तो इंट चाहिए। तो जब प्रोसेसिंग यूनिट को मैं दे रहा हूँ ना, वो आई विल जस्ट व्हाट डू इज इंट लगा दूंगा उसके आगे, इंट। सो वो यहाँ पे जब प्रोसेस के पास पहुँचेगा ना, वो फ्लोट नहीं रहेगा वैल्यू, इंटीजर वैल्यू बन चुका होगा, आउटपुट इंटीजर दे देगा। द सेम थिंग लॉन्ग, अगर आप लगा दोगे तो लॉन्ग इंटीजर मिलेगा, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, सेट, ओड। अब एवरी सिंगल कैरेक्टर विल कन्वर्ट्स टू द इंटीजर वैल्यू। अगर आपने ORD लगा दिया, ऑक्टल में एवरी इंटीजर गेट्स इट्स कन्वर्टेड टू ऑक्टल स्ट्रिंग, हेक्साडेसिमल, 4 वेक्टर कैरेक्टर, अगर CH4 लगाया तो इंटीजर विल कन्वर्ट टू कैरेक्टर, यूनिक 4 लगाया तो यूनिकोड कैरेक्टर। दिस थिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो इतना कुछ है नहीं डिक्शनरी, विल ओनली, देखो डिक्शनरी के ऊपर एक कंडीशन हो, सिर्फ तभी क्रिएट हो सकती है जब उसका की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट करता हो, ओनली देन इट्स पॉसिबल, वरना वो पॉसिबल नहीं है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पार्ट गाइस। पार्ट 2 के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर। टिल देन गाइस, टाटा बाय बाय, गुड बाय, शब्बा खैर। दिस मृदुल गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।